पढ़ेंगे कोसाइन रूल के बारे में, ठीक है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, या तो अगर सिजिल प्री की बात की जाए तो डायरेक्ट कोसाइन रूल पे क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। तो हम सब कुछ इसी एक वीडियो में कोसाइन रूल के बारे में समझ लेंगे, ठीक है। तो मान लो कि हमारे पास सबसे पहले एक ट्रायंगल है, कोसाइन रूल कैसे बनता है वो पहले हम यहाँ पे सीख लेते हैं, और उसके बाद कुछ एडवांस प्रॉपर्टीज भी जान लेंगे, ठीक है। तो मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है यहाँ पे, एक मिनट, मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है, एक मिनट, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। ए बी सी हमारे पास एक ट्रायंगल है, और ये इसका हाइट है, ठीक है। ये इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं, जो इसको डी बी सी को डी बिंदु पर टच कर रहा है, ठीक है। तो इसके सामने वाला जो साइड हो जाएगा वो तो हम जानते हैं कि स्मॉल ए हो जाएगा, ये सी, ये बी, ठीक है। अब ट्रायंगल बी डी ए में, अगर हम ट्रायंगल बी डी ए में बी डी की बात करें तो इसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर BD में BD को x मान लिए और पूरा BC A है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो DC होगी वो A माइनस एक्स हो जाएगी, A माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है। और इसको जो हाइट है इसको हम h से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब सिंपल सा अगर इसमें हम पाइथागोरस लगाते हैं, क्योंकि ABD यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हाइट डाले हैं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो इसमें अगर हम पाइथागोरस लगाते हैं तो इसमें हम देख सकते हैं कि हाइट का स्क्वायर बराबर आ रहा है सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे सी हाइपोटेन्यूज है और एक्स बेस है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से अगर किसी भी हाइट का या परपेंडिकुलर या बेस का स्क्वायर माइनस करेंगे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर या बेस का स्क्वायर आ जाता है। और अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि एच का स्क्वायर बराबर होगा बी के स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स के स्क्वायर के, ठीक है। अब इसको हम इक्वेशन एक नाम देते हैं और इसको इक्वेशन दो। अब देखते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर ये दोनों इक्वेशन एच स्क्वायर के बराबर है, इसका मतलब ये सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स के होल स्क्वायर का, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स के होल स्क्वायर बराबर लिखेंगे सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस ये तो माइनस का स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस ही हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक है, बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहां से हम देखते हैं ए स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, फाइनली हमारे पास क्या आएगा 2ax बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर उधर जाकर के माइनस का बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा और कुछ देख लेते हैं। अगर इस ट्रायंगल की बात करें एबीडी की, तो अगर इसमें हम cos b लगाते हैं, cos b लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस बटे हाइपोटेन्यूज, यानी कि x बटे c, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से x बराबर क्या होगा c cos b, c जाकर के इधर मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x बराबर होगा c cos b। तो अगर x का वैल्यू इसमें हम c cos b से रिप्लेस करें 2ac cos b हो जाएगा बराबर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो फाइनली जो हमारे पास cos b आएगा, फाइनली हमारे पास जो cos b आएगा वो होगा c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस ए स्क्वायर को पहले लिख दिया इस बार, बटे 2ac। दिस इज कोसाइन रूल। यही कोसाइन रूल कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में, मान लो अगर हमारे पास सॉरी एक मिनट
किसी भी ट्रायंगल में अगर हमको कॉस साइन रूल लगाना होगा, मान लो यहाँ हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, तो अगर ए को हम मान लेते हैं थीटा, ठीक है, तो इसमें अगर हम कॉस थीटा देखेंगे, कॉस थीटा, इसको सी मान लेते हैं, इसको ए और इसको बी, तो अगर हम कॉस थीटा देखेंगे तो कॉस थीटा, थीटा के साइड वाले, थीटा के बगल वाले दोनों साइड के स्क्वायर का सम, दोनों साइड के स्क्वायर का सम माइनस सामने वाले साइड का स्क्वायर बटा दोनों साइड के प्रोडक्ट का डबल, मतलब 2cb। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर हमें ये चीज दिया हो तो हम cos थीटा दिया हो, साइड दो साइड दिया हो, तो तीसरा साइड हम cos थीटा का यूज करके, ठीक है, निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम लोग। मान लो कि हमारे पास ये ABC ट्रायंगल है, ठीक है, और उसमें 60 डिग्री दिया है। ज़्यादातर क्वेश्चन CGL या फिर CDS में डायरेक्ट 60 डिग्री और 120 डिग्री पर ही पूछते हैं। तो उस केस में हमें याद रखना है कि अगर एक एंगल दिया हो 60 डिग्री, तो डायरेक्ट वहाँ पर ये फॉर्मूला ना यूज करके हम सीधे ये प्रॉपर्टीज याद कर लेंगे कि 60 डिग्री के सामने वाले साइड का स्क्वायर बराबर होता है बगल वाले दोनों साइड के स्क्वायर के सम के माइनस सामने वाले साइड का स्क्वायर। अब ये आता कैसे वो भी देख लेते हैं। हम जानते हैं कि cos 60 डिग्री अगर यहाँ पर हम लिखेंगे तो बराबर हो जाएगा cos 60 डिग्री बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2cb के। अब हम cos 60 डिग्री जानते हैं कि cos 60 डिग्री 1/2 होता है, बराबर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे, जब 2cb करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, ठीक है, तो इधर cb हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के, और इधर अगर ए स्क्वायर आ जाएगा तो फाइनली हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस cb के, ठीक है, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस cb के, माफ करना यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस cb होगा, ठीक है, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस cb होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे cos 60 डिग्री 1/2 सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2cb 2 से 2 माइनस cb सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ओके, ये स्क्वायर इधर क्या, हाँ सही है, ठीक है। और अगर इसमें आई थिंक ये भी गलत ही है क्योंकि 2 से 2 तो कटेगा। अगर इसमें हम cos 120 डिग्री लगाएंगे, cos 120 डिग्री लगाएंगे तो ये होगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2cb, ठीक है। अब cos 120 डिग्री का मान कितना होता है, -1/2। अरे भाई cos 120 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, cos 90 + 30, ठीक है। अब 90 है तो 90 का ऑड मल्टीपल पर चेंज हो जाता है तो sin 30 हो जाएगा, बट cos 90 + 30 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में cos माइनस होता है तो -1/2, ठीक है। ये ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर है, ट्रिगोनोमेट्री की टॉपिक है, बराबर। अगर यहाँ पे हम देखें तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2cb, 2 से 2 कटेगा, ठीक है, इधर माइनस cb हो जाएगा, बराबर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फाइनली अगर ए स्क्वायर को हम अगर इधर लाएंगे तो बराबर में हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस cb, ठीक है। यहाँ पे 2 नहीं होगा, एक मिनट, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस cb, ये डायरेक्ट हमें याद रखना है। कभी भी 120 डिग्री दिया हो तो उसके सामने वाले का स्क्वायर बगल वाले दोनों साइड के स्क्वायर के सम माइनस दोनों का प्रोडक्ट, ऐसे हम याद कर लेंगे प्लस करके 120 डिग्री में और 60 डिग्री में बस उसको माइनस प्लस की जगह माइनस कर देना है। सो दिस इज ऑल अबाउट कोसाइन रूल।